नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो कैसा लगा आपको संडे का कमेंट एपिसोड? तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। मंडे के एपिसोड में आपके फिर से कमेंट्स पढ़ते हैं। बहुत ही प्यारे कमेंट्स हैं। आप बहुत दिल से इस सीरियल को देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं और अपनी अपनी राय भी दे रहे हैं। तो चलिए आपकी आवाज को हमारी आवाज बनाते हैं और करते हैं शुरू आपके कमेंट्स का सिलसिला। मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। पहला कमेंट पढ़ूंगी रिति मुक्ता का। ये लिखते हैं, डोंट यू थिंक दैट मल्हार राव इज नाउ एग्जैजरेटिंग, or in other language, is not he becoming too harsh and rude to his son? Although Khanderao is his son and Malhar Rao does have right to scold as well as punish him, but still I think his rudeness towards him is just exceeding the limits. Well, let's see if in this way he as well as his daughter-in-law can change Khanderao. थैंक यू सो मच रिति जी आपके कमेंट के लिए, और बड़े तरीके से आपने कमेंट को पेश किया है। और जो आपने कहा है कि एग्जैजरेशन के बारे में कि वो ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, तो वो तो दिख रहा है कि स्ट्रिक्टनेस ज्यादा दिख रही है। वो स्ट्रिक्टनेस उनकी जो है कहीं ना कहीं केयर से आ रही है, बट उनको ये समझना पड़ेगा कि जहां केयर होती है वहां केयर ही होनी चाहिए। उसको स्ट्रिक्टनेस से हम लोग सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। तो जो आपने चैलेंज दिया है कि देखते हैं, कहा है आपने कि उनकी डॉटर इन लॉ और जो मल्हार राव होलकर है इस तरीके से समझा पाते हैं कि नहीं पाते हैं, तो ये तो देखना ही होगा। क्योंकि डॉटर इन लॉ का तरीका जो है, यानी कि आप अहिल्या की बात कर रहे हैं, वो ये नहीं है। वो ना तो रूड है ना ही वो स्ट्रिक्ट है। वो अपने ही प्यारे से तरीके के साथ खंडेराव को सुधारने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अब ये मान लिया है कि ये छोटे सूबेदार ही है मेरे लिए, तो जो बचपन वाले थे, तो उसी तरीके से वो बात को कर रही है। इसी तरह से उनसे काम करवा रही है, दरबार में भेज दिया। तो उसकी कोशिश जो है मल्हार राव से बिल्कुल डिफरेंट है। तो जरूर कामयाब होंगी, क्योंकि कामयाब हुई है तभी हिस्ट्री बनी है। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है आर के शर्मा का। ये लिखते हैं, हमको मालूम है क्या होगा। If you remember, Khanderao has given 2 days to prepare for attack, while Gunuji has been given 4 days to prepare for attack. So Khanderao will solve the problem earlier than Gunuji. Ha ha ha. Thank you so much आर के शर्मा जी। आपने बड़े प्यार से इस कमेंट को भेजा है। मजा आ गया आपका कमेंट पढ़ के। और आपने कहा कि मालूम है क्या होगा, और डेफिनेटली काफी सारी चीजें इस तरफ इशारा कर रही हैं, क्योंकि खंडेराव सारी तैयारी करके सो गए हैं, है ना। उसके बाद जब उठेंगे और वो लोग सेना लेके जाएंगे, उससे पहले खंडेराव अपना काम कर चुके होंगे, ऐसा लग रहा है। लेट्स सी क्या होता है। मगर आपका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो आपका प्यार है खंडेराव के लिए वो इस कमेंट से पूरी तरह से झलक रहा है। थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है एम एल कुमार का। ये लिखते हैं, खंडेराव शुड अंडरस्टैंड दैट ही इज लिविंग ए चैलेंजिंग लाइफ सराउंडेड बाय एनिमीज ऑफ द फैमिली। ही शुड कोऑपरेट विद अहिल्या प्लस होलकर जी। तो कुमार जी, ये तो बात आपने कही है, बट ये खंडेराव को एहसास नहीं हुआ है अभी तक कि हमारी फैमिली में ही जो एनिमीज हैं। हाँ, उनको ये पता है कि थोड़ा बहुत जो होता है, कंपटीशन होता है जैसे रिश्तेदारों के बीच में, वो उनको एहसास है। मगर जिस तरह के ये एनिमीज हैं उस लेवल का इनको भी नहीं पता है। यहाँ तक कि जिस तरह की साजिशें ये कर रहे हैं, जैसे गुनू जी दाना जी तो मारने की भी बातें करते हैं, कोशिशें भी कर चुके हैं, मगर इस तरह की साजिशों का इनको नहीं पता है। तो डेफिनेटली जो कॉपरेशन की बात आप कह रहे हो, वो आपकी बात सही है कि खंडेराव को कॉपरेट करना चाहिए, क्योंकि अहिल्या और होलकर उनका भला ही चाहते हैं। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है कमला का। ये लिखते हैं, present generation youngsters too get deeply hurt when thrashed in public. They do not mind if it is done in private, but Khanderao has no reason to become drunkard. तो बिल्कुल आपने कमला जी सही बात कही है। मैं भी अपनी बात को जब भी कहती हूँ प्रेजेंट के साथ रिलेट करके ही कहती हूँ। अगर मेरे वीडियो आप और भी ज्यादा अच्छे से देखते हो तो बिल्कुल आपने कहा है कि आज की जनरेशन भी कोई भी नहीं चाहता कि पब्लिकली उनके इंसल्ट हो। यहाँ पे तो खंडेराव के पास ओहदा भी इतना बड़ा है ना। सेकंड उनके बाद आता है राजा के बाद, तो उनकी अगर ऐसे दरबार में उनके जूनियर्स के सामने उनके इंसल्ट होगी तो खंडेराव को बर्दाश्त नहीं होगा। बट ये आपने एंड में जो लिखा है कि ये जो जितने भी कारण है उसको शराबी नहीं बनाने की बात नहीं करते हैं, तो बिल्कुल आपने सही कहा। कोई रीजन नहीं है कि वो इन बातों से तंग आके जो है शराब पीनी शुरू कर दे। मगर ये बातें अभी जो हुई हैं ये 7 साल पहले हुई थी, मगर वो 7 साल के वक्फे में
जो उन्होंने गुरुकुल में बिताया है उसी में उन्होंने ये काम शुरू कर दिया। तो वहां पे भी ये सोच के साथ ही उनका दिमाग खराब हुआ होगा जो उन्होंने शुरू कर दिया, या फिर एनिमीज जो हमने पहले भी बात की है, जो पहले से तैयारी करके रखी हुई है उन्होंने, एनिमीज ने गुरुकुल में, उनके लिए उन्होंने भी इसमें बहुत सारा रोल प्ले किया होगा। थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है मधुबाला जी का, ये लिखती हैं सब अपना फर्ज अच्छी तरह से निभा रहे हैं पर मल्हार राव, द्वारकाबाई और गुनू जी के दोगलेपन को समझ नहीं पा रहे हैं। गौतमा भी समझ पा रही है कि मौका परस्त लोग खंडेराव के चारों ओर शिकंजा कर रहे हैं। खंडेराव की कमजोरियों का फायदा उठाकर मल्हार राव को भड़का कर उनका विश्वास जीत रहे हैं, पर वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। पति और पुत्र के बीच में फंसी हैं। अहल्या भी अपनी सूझबूझ से दरार को भरने की भरसक प्रयास कर रही है, वो भी बहू की मर्यादाओं में बंदी है। तो करेक्ट है आपकी बात, बहुत सही आपने मधु जी फिर से विश्लेषण किया है इस पूरी सिचुएशन का। तो बहुत सही है, क्योंकि गौतमा भी फंसी हुई है और अहिल्या भी फंसी हुई है, और ये जो दरार है ये बढ़ रही है। और अब आगे जो है हम देखेंगे ये दरार कम होगी, क्योंकि ये दोनों जो हैं काफी हद तक चीजों को समझ के चल रही हैं। बाकी रही दुश्मनों की जो दोगलापन की आप बात कर रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ये बात जरूर लगती है कि मल्हार राव होलकर जो भी फैसला लेते हैं कभी उनके फेवर में गया नहीं है, क्योंकि उनकी बातें सुनते हैं, उनको लगता है कि हमारी बातों में मल्हार राव आ गए हैं, मगर अल्टीमेट डिसीजन जो होता है वो मालवा के फेवर में ही होता है। तो ये बात है। बाकी आपने बहुत प्यार से कमेंट भेजा, थैंक यू सो मच। अगला कमेंट है सोनम गुप्ता का, ये लिखती हैं हु विल कॉन्क्योर द किला, एज पर मी सेना के रवाना से पहले ही खंडेराव किला फतेह करके सो रहे हैं। तो सोनम जी आपका सपना बहुत अच्छा है, मैं भी यही चाहूंगी कि ऐसा ही हो, मगर अगर सीरियल की एपिसोड की बात करें तो वो सेम नाइट है जिस नाइट पे वो पूरी प्लानिंग करके आए हैं, और उसके बाद उन्होंने 2 दिन का समय भी दिया है। तो किला तो अभी फतेह नहीं हुआ है, मगर डेफिनेटली वो किला फतेह जरूर कर लेंगे। थैंक यू सो मच आपके इतने प्यारे और भोले कमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे है अशोक जी का कमेंट। अशोक जी लिखते हैं अब अहिल्या धारावाहिक देखने का मन नहीं करता, कुछ भी सकारात्मक धारावाहिक नहीं। मल्हार के आस्तीन में कितने सांप पल रखे हैं, उनको आभास भी नहीं। द्वारका खुले रूप में खंडेराव का विरोध कर रही है। गुनू जी क्या कर रहे हैं अहिल्या सब जानती है, मगर वो कुछ कब करेगी इसका सिर्फ सोनी टीवी को ही पता है। वो धीमी रफ्तार से दिखाकर धारावाहिक और बोरियत लगने लगी है। तो ये जो आपने कमेंट किया है अशोक जी, आप इस कमेंट से सिर्फ एक चीज तो मुझे जो समझ में आई कि आप छोड़ेंगे नहीं देखना। बोरियत लग रही है, वो होता है कभी कभी जब थोड़ी चीजें स्लो चलती हैं, क्योंकि ये सीरियल है और इसको हिस्ट्री में से लिया गया है, और कभी कभी होता है कि हम हिस्ट्री को इतनी डिटेल में लेके जाते हैं कि हमें वो बोर भी लगनी शुरू हो जाती है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं जब छोटी थी, जब पढ़ते थे, तो हिस्ट्री मेरा सबसे बोर सब्जेक्ट होता था, मुझे नहीं अच्छा लगता था। मगर जब हमने इनको ऐसे फिक्शन में देखा, जैसे कि हमने पहले रामायण सीरियल देखा फिक्शन में, फिर महाभारत देखा, ऐसे सीरियल देखने शुरू कर दिए, तो हिस्ट्री में इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो गया। तो अभी जैसे फास्ट लाइफ चल रही है कि फटाफट से चीजें होती है, वेब सीरीज आ गई, ये सब हो गया है, उस समय पे जब हम ऐसा धारावाहिक देखते हैं और जब उसमें भी फास्ट फास्ट चीजें होती है, जैसे पहेलियों वाला एपिसोड था, वो पूरा सेक्शन बहुत फास्ट गया, तो बीच में कोई ऐसी सेक्शन भी आते हैं जहां पे थोड़ी स्लो पेस भी जरूरी होती है। तो बिल्कुल भी मन को भारी मत कीजिए, ये आगे फिर से फास्ट हो जाएगा जैसा आप चाहते हैं। मगर काफी सारे दर्शक हैं जो इस चीज का भी मजा ले रहे हैं, इसको भी समझ रहे हैं। तो थैंक यू सो मच अशोक जी आपके कमेंट के लिए। अगला कमेंट है प्रतिमा का, ये लिखती हैं हम तो घूम के वापस वहीं पे आ गए, क्या हम तो घूम के वापस वहीं पे आ गए, क्या 7 साल से गुनू जी वहीं पे अटके हुए हैं। अंजू जी लेट मी टेल यू वन सीक्रेट, नाउ इट इज बिकमिंग बोरिंग। तो जैसे कि अशोक जी का कमेंट था वैसे ही प्रतिमा जी का है, मगर प्रतिमा जी ने एक नई बात इसमें यह कही है, हम लोग घूम के वहीं पे वापस आ गए। आपकी बात काफी हद तक सही है प्रतिमा जी, क्योंकि जो पहले चल रहा था जैसे खंडेराव को सुधारने का एक पार्टी का सिलसिला, यानी कि अहिल्या और बाकी लोग, और दूसरी तरफ गुनू जी का उनको बिगाड़ने का सिलसिला, वही फिर से शुरू हो गया है। मगर बोर मत होइए, क्योंकि इसमें एड ऑन चीजें आई हैं साथ में, जैसे कि एक नई आदत के साथ आए हैं खंडेराव, उस आदत को भी उनसे छुड़वाना एक बड़ा टास्क है अहिल्या के लिए, और साथ साथ राजमहल यानी कि राज्य के कार्यों को भी जो करना है वो बड़ी बात है।
पहले अहिल्या के साथ जाके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे खंडेराव, अब वो अकेले जाके इतना बड़ा तारापुर का किला जो फतेह करना है, जो टेंशन बना हुआ है शासन के लिए, राजा के लिए, उसको वो अकेले ही जाके प्लानिंग करके पूरा सेटअप करके आ गए हैं। तो चीजें नई भी आ रही हैं, बट हाँ वो जो प्लॉट है जो गुन्नू जी का वो वैसा ही चल रहा है। तो ये बात है आपकी। बाकी बढ़िया है आपका कमेंट, थैंक यू सो मच प्रतिमा जी। अगला कमेंट है अनिल जी का। अनिल जी लिखते हैं, Khanderao has some bad habit, no doubt, but this is also true that Khanderao was really very intelligent and loving guy and he is totally deserving। बिल्कुल अनिल जी आपकी बात से मैं सहमत हूँ, टोटली डिजर्विंग युवराज है, ऐसा युवराज जिसको हमेशा खींचा गया है नीचे, जैसे कि गुन्नू जी, धना जी, द्वारिका, ये सब उसकी आदतों का फायदा उठा के उसको नीचे खींचते रहे, मगर फिर भी वो आगे बढ़ता रहा है, अपनी आदतों से लड़ता रहा है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि वो इंटेलिजेंट है और लविंग भी है। तो थैंक यू सो मच। हंसते हंसाते रहते हैं। मुझे वो किचन वाला सीन बहुत अच्छा लगा, जो किचन में खंडेराव खा रहे हैं और इधर अपना रेनू खड़ी है और सारजा खड़ी है, उधर परीक्षित खड़े हैं, सब हंस खेल रहे हैं। तो ये जनरेशन की डिमांड भी है ना। तो ये है, मुझे अच्छा लगा, बहुत ही डाउन टू अर्थ है खंडेराव और बहुत सबसे प्रेम से बात करते हैं, तो वो बिल्कुल डिजर्विंग है। थैंक यू सो मच आपके इस कमेंट के लिए। अगला कमेंट है सुलभा का। सुलभा लिखती हैं, आपका एक्सप्लेन करने का तरीका बहुत सुंदर है, मन होता है कि सुनती ही रहूं। थैंक यू सो मच सुलभा जी, आपने मेरे एक्सप्लेन करने के तरीके को पसंद किया है। वंस अगेन थैंक यू सो मच, क्योंकि हमें भी एप्रिसिएशन चाहिए होती है, तभी मन करता है और अच्छी अच्छी बातें आप लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमेंट है उषा जी का। उषा जी लिखती हैं, अंजू जी आई लाइक योर वे, वेरी गुड। मेरा ये पूछना है कि जो सेवादार जगह जगह खड़े हैं, क्या गोबर के बने हैं? चाहे कुछ भी हो जाए, बस वो तो मुंडी लटका के खड़े रहते हैं। थैंक यू सो मच उषा जी, आपके इतने प्यारे कमेंट के लिए। हंसा दिया आपने, मुझे मजा आया आपका कमेंट पढ़ के। तो इसमें सिर्फ मैं यही बताना चाहूंगी कि एक तो पहले थैंक यू सो मच, आपने जो मेरा जो पसंद किया है मेरा वे, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। एप्रिसिएशन चाहिए होती है, आप लोग देते हैं, मजा आ जाता है। तो जो आपने पूछा कि वो सेवादारों के बारे में कि गोबर के बने हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर हम पुराने उसमें जाएं, आपको भी इस बात का पता होगा कि जब राजा का टाइम था, ऐसे होता था, राजा रानी ये सब होते थे, और जब वो आते थे या पास ऑन भी होते थे, तो सेवादार की हिम्मत ही नहीं होती थी कि उनकी तरफ वो गर्दन उठा के भी देख पाए, इतनी उनकी हिम्मत नहीं होती थी। सेवादार है तो सेवा करेंगे और आंख नीची ही रखेंगे, है ना। जब वो चले जाएंगे तब शायद किसी और आपस में बात करें, मगर उनके सामने वो हिम्मत नहीं करते थे। तो इसीलिए ये फैक्ट ही यूज किया गया है कि सेवादार जो है मुंडी लटका के ही खड़े रहेंगे, और वो बिल्कुल गोबर के नहीं है, वो टाइम पे काम भी आते हैं, जैसे कि गुन्नू जी से रिश्वत लेने के या फिर कोई और काम आते हैं, है ना। तो थैंक यू सो मच उषा जी, आपके कमेंट के लिए, मजेदार था। लास्ट कमेंट है दोस्तों वीएस वर्मा जी का। ये लिखते हैं, अंजू जी मैंने कई अनुभव लिए हैं कि व्यक्ति कितना भी योग्य क्यों ना हो, लेकिन शराब उसके किए किराए पे पानी फेर देती है। करेक्ट है आपकी वर्मा साहब, बात बिल्कुल सही है। और ये अनुभव जो है हर कोई अपने हिसाब से लेता है, आपने लिए हैं, मैंने भी कई लोगों की लाइफ में ऐसा देखा है कि बहुत अच्छे होते हैं, मगर शराब की वजह से उनकी जो है कि ये किराए पे पानी फिर जाता है। तो हर एक का अपना अपना तरीका है अनुभव को लेने का, मगर अनुभव को व्यक्त करने का जो आपने बीड़ा उठाया है, जो आपने कहा है, उसके लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। इस कमेंट को सुन के ही शायद कुछ लोग शराब पीना छोड़ दे, ताकि वो अच्छे हैं तो अच्छे ही रहें। तो अगर कोई इसको बुरा भी समझता है तो उसके लिए वो उसको समझे कि बुरा है, तो बुरी लत को छोड़ देना चाहिए। तो थैंक यू सो मच आपके कमेंट के लिए। तो जाते जाते वही अपना यामी कदम जी का ऑडियो आपको सुनाऊंगी, क्योंकि यामी जी बड़े प्यार से ऑडियो भेजती हैं और मुझे समझ में नहीं आता मैं कहाँ पे उनका ऑडियो सुनाऊं। तो यही एक वीडियो है जिसमें उनका ऑडियो मैं आप तक पहुंचाती हूँ। तो सुनिए क्या कहते हैं यामी जी। हेलो हंग्री स्पिरिट्स चैनल। अंजू जी कैसी हैं आप? मैं यामी कदम सूरत से बोल रही हूँ। मैंने आपकी वीडियो देखी जो आपने अभी अभी यूट्यूब पर डाली थी। तो आपने जो मेरी ऑडियो लिया, अपने प्रोग्राम में जो मेरी कमेंट ऑडियो को शामिल किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आपको बड़ा वाला थैंक यू कहना चाहती हूँ कि आपने मेरी कमेंट ऑडियो को अपने प्रोग्राम में शामिल की। उम्मीद करती हूँ कि कल के एपिसोड में भी आप मेरी कमेंट ऑडियो को अपने प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगी।
इसी आशा के साथ मैं फिर से आपको धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद अंजू जी, दिल से थैंक यू। और आज आपने बहुत अच्छी मेरी ऑडियो सुनाई, ये ऑडियो मुझे बहुत ही पसंद आई, इसके लिए फिर से आपका दिल से धन्यवाद। और मैंने आपको और भी ऑडियो भेजी है अपनी आवाज़ में, उम्मीद करती हूँ कि उनमें से एक ऑडियो आप मुझे कल भी सुनाएंगी। धन्यवाद। मैं यामी कदम सूरत से, और फिर से आपको बड़ा वाला थैंक यू अंजू जी। थैंक यू सो मच यामी, आप इतने प्यारे प्यारे ऑडियो भेज रही हो, इसके लिए दिल से धन्यवाद। तो दोस्तों ये था हमारा कमेंट वीडियो, क्या कहते हो आप इसके बारे में? कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट कीजिए और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.